लाल बहादुर शास्त्री स्पीच इन हिंदी। लाल बहादुर शास्त्री पर भाषण। क्या आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर सिर्फ गांधी जी की जयंती के कारण ही नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती के कारण भी महत्वपूर्ण है। हिंदी में आसान और सरल लाल बहादुर शास्त्री के छोटे और लंबे भाषण के लिए यहाँ देखें। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश भारत के में हुआ था। वह एक प्रमुख राजनीतिक नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्हें हरित क्रांति का महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। यहाँ एक बड़ा संयोग है कि लाल बहादुर शास्त्री को महात्मा गांधी से बहुत प्रेरणा मिलती है, जिनकी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस लेख में हमने स्कूली छात्रों सभी उम्र के बच्चों के लिए हिंदी में छोटा सा और लंबा लाल बहादुर शास्त्री का भाषण प्रदान किया है। 2 अक्टूबर को जन्मे श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। बचपन में उनके करीबी और प्रियजन उनके प्यार से नन्हे कहकर बुलाते थे। वह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। शास्त्री ने कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह अपनी विनम्र पृष्ठभूमि, सादगी और ईमानदारी के और सार्वजनिक सेवा में प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मनोबल बढ़ाने के लिए उनका द्वारा गढ़ा गया था। 1966 को ताशकंद समझौता, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को समाप्त किया, प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल में सबसे बड़ा आकर्षण था। लाल बहादुर शास्त्री को 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। आज तक उनकी मृत्यु जांच के विषय बनी हुई है। शास्त्री जी को ईमानदारी के प्रतीक के रूप में सदैव याद किया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के एक आर्थिक रूप में अक्षम परिवार में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले के बाद वह भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। वह 1951 में वह दिल्ली चले गए, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार में रेल मंत्री, परिवहन मंत्री और संचार मंत्री, वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री और गृह मंत्री के रूप में कई भूमिकाएं संभाली। जून 1964 में शास्त्री जी ने जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र के कल्याण में के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी। उनके कार्यकाल में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जहां शास्त्री जी ने शांति और दृढ़ नेतृत्व के कारण उन्हें शांति पुरुष की उपाधि मिली। उन्हें जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते की बातचीत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके संघर्ष समाप्त हुआ और पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित हुई। शास्त्री के स्थायी विरासतों में से एक 1965 को युद्ध के दौरान दिया गया एक नारा जय जवान जय किसान था। प्रधानमंत्री के रूप में अपनी अपेक्षाकृत कम समय के बावजूद लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राजनीतिक और समाज में एक अमिट छाप छोड़ी, जो अपनी सादगी, ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं।
भारत के इतिहास में एक चुनौतीपूर्ण अवधि के कारण उनके नेतृत्व के सामने को का सम्मान और प्रशंसा की जाती सकती है।